तो टेडी साहब ने अपने कमरे में ये छोटा-सा जो एक जगह मुख्तस की थी इन चीज़ के लिए, क्यों की थी और यहाँ पे इसका मकसद क्या है? तारक साहब हर जुमेरात को वो ये चाहते थे कि मतलब इधर सुकून हो, ठीक है। हर जुमेरात को वो दिए जलाते थे आपने इधर। पूछा नहीं अपने ताया जान से या अपने वालिद साहब से कि तारक साहब ऐसा क्यों करते हैं? क्यों यहाँ पे दिए जलाते हैं? तारक साहब ने आज जब हम छोटे थे या फिर सोनू भी छोटा था तब ही उन्होंने जुम्मे लगा दिया था कि जब मतलब मैं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री मतलब ना भी हूँ तो ये मतलब काम होना चाहिए। ला सोनू अब उनका बेटा जो है वो इधर मतलब तिलावत वगैरह करता था, ऊपर भी करता था, इधर भी कुरान पाक वगैरह इधर ही पढ़ता था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस तरह मौजूद हूं तारक टेडी साहब के कमरे के अंदर कि यहाँ पे तारक टेडी साहब ने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजारे। तमाम दोस्त अहबाब जितने भी थे इसी कमरे में बैठते थे आके। तो बहुत से लोगों ने जो नेगेटिव बातें की वो ये कहा टेडी साहब के इस कमरे में फ़लाँ लोग भी है, ये काम होते थे, गलत काम होते थे, यहाँ पे फ़लाँ काम होते थे। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब हमने देखा कि कमरे के एक कोने में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक फ्रेम लगा हुआ है और नीचे उनके कुछ दिए हैं। जैसे आप अक्सर मज़ारों पे जाओ या किसी ऐसी मुक़द्दस जगह पे जाओ जहाँ पे लोग अक़ीदत से दिया जलाते हैं, तो ये भी मुझे कुछ ऐसा ही यहाँ पे मुकाम नज़र आया। इस वक्त मेरे साथ तारक साहब के भतीजे मौजूद हैं जनाब, तो इनसे पूछूंगा कि इनके ताया अबू ने ये आपके ताया जान लगते थे जी तारक? जी। तो टेडी साहब ने अपने कमरे में ये छोटा सा जो एक जगह मुख्तस की थी इन चीज़ के लिए, क्यों की थी और यहाँ पे इसका मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब, ताया आप ताया टेडी साहब ताया जानते हैं आपके? जी अच्छा, हम देख रहे हैं कि पूरे कमरे में एक छोटा-सा एक जगह है जहाँ पे तारक साहब ने ऊपर कॉर्नर है एक, ऊपर कलमा तैयबा का लगा हुआ एक फ्रेम लगा हुआ और नीचे दिए लगाए हुए हैं। यहाँ पे तारक साहब यहाँ पे दिए क्यों जलाते थे? तारक साहब हर जुमेरात को वो ये चाहते थे कि मतलब इधर सुकून हो, ठीक है। हर जुमेरात को वो दिए जलाते थे इधर। ये दिए मैं जब छोटा था 2-3 साल का भी था ना, जब भी इधर चक्कर लगता ये तब से पड़े हुए हैं ऐसे ही। यानी कि हर जुमेरात को हाँ, जलाते हर थे वो? जुमेरात को वो जलाते थे, ठीक है। यानी कि वो उन्हें अकीदत थी जी जी, ऐसे और ही कि है। इन चीज़ों से कि वो यहाँ पे ऐसे बुजुर्गों के लिए वो चीज़ करते थे। जी जी, ऐसे ही है वो हर जुमेरात, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2001 की मेरी पैदाइश है, 2003 की सॉरी, जी, जी। ठीक है। तब जब से भी मतलब होश संभाली है, छोटे थे तब से यही सुना है जी। इधर रहने भी आते थे जुमेरात को, जी ये दिए जलाने हैं। ये कभी ताया अबू ये खुद तारक जलाते साहब थे। खुद जलाते थे, अपने जी, हाथों से कभी जलाते थे? ताया अबू खुद जला देते थे, कभी कोई मतलब हम आगे नीचे, उन्होंने तो कहा आपकी जी ज़िम्मेदारी मतलब ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी वो हर बंदे को, ये मतलब काम मिस नहीं था होता तो उनका। क्या ख़ास वजह कभी आप अच्छा, जब यहाँ पे तारक साहब दिए जलाते थे यहाँ पे, तो उनका मकसद क्या था यहाँ पे? उनके बेसिकली हमने लोगों से यही सुना कि जनाब तारक अली के इस कमरे में बड़े-बड़े फ़नकार आते थे, वहाँ पे थोड़े ये नेगेटिव काम भी होते थे, लेकिन जब हमने ये कोना देखा तो हमें एहसास हुआ नहीं ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों कभी आपने देखा यहाँ पे कुछ रूहानी का हो रहा हो कुछ? तारक साहब तायाबू बेसिकली ना रूहानियत चाहते थे। वो चाहते थे कि मतलब सुकून हो, ठीक है, इस घर में। ये उनका एक अकीदा भी था, ईमान भी था, मुसलमान थे, ज़ाहिर सी बात है। तो वो इस वजह से ना मतलब कहते थे कि एक घर में ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें ना ऐसा ये काम हो, ठीक है, मतलब दिए वगैरह। और सोनू अब उनका बेटा जो है वो इधर मतलब तिलावत वगैरह करता था, ऊपर भी करता था, इधर भी कुरान पाक वगैरह इधर ही पढ़ता था इस जगह यानी पे। कि वो अपने बेटे को देख के खुश होते थे जी जहाँ पे जी कि ये उनको सुकून माहौल मिलता था, उसके जी बाद जी, यहाँ पे ऐसे ही है। कुरान पाक नात वाले अपने बेटे से सुनते हाँ, थे। ऐसे ही है। और ये उनका मतलब ना एक रूटीन बन चुकी थी, चाहे जो भी हो, वो आउट ऑफ सिटी हो या फिर वो जहाँ भी हो, आउट ऑफ कंट्री भी, इवन के आउट ऑफ कंट्री भी गए हों, लेकिन ये एक रूटीन थी। जो भी इस घर में रहता था, मतलब सोनू था या उनकी खाला थी, सोनू की खाला, हम लोग, मेरे चाचू वगैरह जो भी थे, मतलब उनकी एक रूटीन बन चुकी थी कि हर जुमेरात को ये दिए जलाए जाएंगे। तारक साहब जबकि अब हॉस्पिटल एडमिट थे जब उनकी वफ़ात से पहले, जी तभी ये काम हर जुमेरात जी होता रहा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं रुका, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जब से भी इस घर में शिफ्ट हुए हैं, जब से भी हमने होश संभाली है, ये तब से ही काम कभी चलता तारक आ रहा साहब है। अपनी वफ़ात से पहले किसी में काम लगा के गए हैं कि यार मेरे जाने के बाद भी कंटिन्यू करना है इस चीज़ को रवायत को? तारक साहब ने आज जब हम छोटे थे या फिर सोनू भी छोटा था तब ही उन्होंने जुम्मे लगा दिया था कि जब मतलब मैं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ ना भी कंट्री होंगे यहाँ पे। मतलब ना भी हूँ तो ये मतलब काम होना चाहिए ला। अच्छा, जब वो यहाँ पे आके दिए जलाते थे तो इसके साथ कोई और भी सोशल एक्टिविटी होती थी उस दिन क्या करते थे वो? जी, जुमेरात को वो अक्सर न्याज वगैरह भी मतलब करते थे लोगों को, ठीक है, देग वगैरह या फिर कुछ वैसे ही घर में कुछ बनवा के बांटते थे। ये काम मतलब अच्छा, जिस तरह चलता था उनको जुमेरात। सोनू से प्यार था इस तरह आप लोगों से ही प्यार था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तायाबू बहुत प्यार करते थे, उनसे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तायाबू की भी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो आपसे भी स्टेज ड्रामे में तो जनाब तारक साहब का एक नाम था जनाब, वो जुगतबाजी बड़ी हीर करते थे। कभी आपको गुस्से में या वैसे मजाक में आपको जुगत मारी हो कोई? चल बस ऐसे कुछ कहते थे कभी आपको वो? नहीं, जुगत तो खैर मतलब करते थे, लेकिन एक प्यार प्यार माहौल में, ठीक है।
मजाक वगैरह चलता रहता था, गैदरिंग ऐसे फैमिली में बैठे हुए हैं, ठीक है, उधर मजाक चल लिया कि मतलब आप ऐसे हो, ये काम ये ज़ुबैर ऐसे कर लो, ठीक है, ये ज़ुबैर ऐसे कर लो, ये बस बातें होती थी। समझाते भी थे साथ। जी ऐसे ही है। ठीक हो गया जी। आखिर में हमारे टेडी साहब के चाहने वालों को कोई पैगाम देंगे? बस उनके चाहने वालों के लिए ये पैगाम है कि उनकी मगफ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।